हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे सैजिस के बारे में, सैजिटेरियस के बारे में। लेट अस सी सैजिस, आप क्या जान सकते हैं मेरे बारे में। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस रीडिंग के टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो। हम लोग शुरू कर रहे हैं आपके यूनिवर्सल मैसेजेस के साथ, जिसके बाद हम लोग आपका लव सिचुएशन एंड आपका करियर दोनों देखेंगे, करियर एंड फाइनेंसेस रादर। वाओ, we have mountains, ancestors. One more please. Okay. Ancient healing and wisdom. Okay, Sages. So first of all, I feel here that आप लोग काइंड ऑफ एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज हटा रहे हो अपने खुद के लिए एंड आने वाले जनरेशन्स के लिए। आई सी कुछ लोग किसी पास्ट लाइफ या आपका कोई एंसेस्ट्रल ब्लॉकेज या कार्मा था जो आपकी ज़िंदगी पे या फिर आपके पूर्वज जो होते हैं उनकी ज़िंदगी पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला है, नेगेटिव इफ़ेक्ट। मे बी उन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है या पड़ा था उस टाइम पे। मे बी फाइनेंसेस का बहुत प्रॉब्लम था, मे बी उनके मैरिजेस कभी सही नहीं हुए, मे बी उनके दोस्त कभी अच्छे नहीं बने, मे बी बिजनेस में बहुत लॉसेस। जो भी है उनके लाइफ में एक स्ट्रगल चलता आया है एंड आप देखोगे ये स्ट्रगल एक जनरेशन के बाद एक जनरेशन ने पकड़ा है। एंड आप काइंड ऑफ आपका मे बी कुछ लोगों के लिए आपका ये लाइफ पर्पस कह सकते हो या आपका कोई कार्मा है जो इस ब्लॉकेज को हटा रहा है, जो इस ब्लॉकेज को काइंड ऑफ पुटिंग एन एंड टू इट, ख़त्म कर रहा है बेसिकली। एंड आई सी हियर बिकॉज आप काइंड ऑफ एक ऐसे पर्सन हो जो स्पिरिचुअल हो या फिर आपके आप काइंड ऑफ लोगों को हील कर सकते हो। आई थिंक ये हीलिंग वाला एनर्जी मुझे किसी और ज़ोडिएक साइन में मिला था। आई थिंक वर्गो वर्गो और टॉरस में भी, आई डोंट रिमेंबर, बट आपके चार्ट में वो वर्गो टॉरस हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। बट आई सी आप काइंड ऑफ हील कर रहे हो। आई डोंट नो, आप मे बी टैरो रीडर्स हो, आप मे बी हीलर्स हो, आप मे बी कुछ स्पिरिचुअल वर्क करते हो, क्रिस्टल्स के साथ काम करते हो। अगर नहीं करते हो, आई वुड सजेस्ट आप मेडिटेशन हीलिंग प्रैक्टिस करें। आप काइंड ऑफ मेडिटेट करें, सिंपल मेडिटेट करें। आई सी दैट आपका जो लाइफ पर्पस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके फैमिली के लिए। बहुत सारे लोग, आप फ्यूचर में बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे अपनी फैमिली का। एंड मे बी आपका ये ड्रीम है कि आप अपने फैमिली के लिए कुछ करो, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए आप कुछ करें। एंड बिकॉज वो आपका लाइफ पर्पस है जिस वजह से आप ये आपको ऐसा फील होता है, दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। एंड आई ऑल्सो सी आप पास्ट लाइफ से बहुत सारा विजडम कैरी आउट कर रहे हो, आपने बहुत कुछ सीखा है। एंड मे बी इस लाइफ में भी आपने बचपन से बहुत स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल देखा है, आपने बहुत कुछ सीखा है। आपका जो मैच्योरिटी है वो दूसरों से काफ़ी ज़्यादा है। एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट वो इसलिए है बिकॉज आपके लाइफ पर्पस के लिए वो ज़रूरी है। आप जहाँ पे भी हो, जिस हालत में हो इस वक्त इस लाइफ में, एकदम परफेक्ट हो। दिस इज़ वॉट इट वॉज मेंट टू बी। आप गलत लाइन में नहीं हो, आपके साथ गलत नहीं हो रहा है, आपके लाइफ का टाइमिंग भी गलत नहीं है। इट इज़ मेंट टू बी दिस वे। आपको इसी समय इसी जगह पे ऐसे ही होना था। दैट इज़ वाई यू आर हियर। ओके, एंड आई सी दैट आप अपने जनरेशन, आने वाले जनरेशन्स के लिए आप एक काइंड ऑफ लेगेसी क्रिएट कर रहे हो। मे बी आप वो अपने फैमिली के पहले डॉक्टर बन रहे हो, फर्स्ट डॉक्टर, फर्स्ट इंजीनियर। मे बी आप अपने फैमिली के फर्स्ट आर्टिस्ट हो जो नाम कमा रहे हो, फर्स्ट डांसर हो जो नाम कमा रहे हो। यू आर डूइंग समथिंग जो
पहले कभी किसी ने किया नहीं है आपके फैमिली में या पहले जनरेशन्स में, जो में भी आज लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बट कल वो करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना पर्पस फॉलो करें। एंड ये सिर्फ आपके करियर में हो ज़रूरी नहीं है। मे बी आप जैसे सजते हो, मे बी आप जो पहनते हो, मे बी आप जैसे बोलते हो, आपको जैसे रहना पसंद है, वो भी अलग हो सकता है। बट आप में कुछ अलग है जो आपका स्ट्रेंथ है। आप में कुछ अलग है दूसरों से जो आपके इस लाइफ टाइम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मे बी आपका इंट्यूशन बहुत हाई है, मे बी आप बहुत मेच्योर्ड हो जैसा मैंने कहा। सो देयर इज़ समथिंग जो एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है आपके लिए, एंड इस ब्लेसिंग को इस्तेमाल करके आप बहुत बड़ा ब्लॉकेज को हटा रहे हो। एंड इन दिस जनवरी, लाइक 1st to 15th, आई सी दैट आप काइंड ऑफ एक्सेप्ट कर रहे हो अपने आप को, बिकॉज कुछ लोगों को यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ है या था, एंड आपको काइंड ऑफ समझ में आ रहा है कि खुद के लिए कैसे अपना स्टैंड रखना है, एंड आप में ये जो भी खूबियाँ हैं या आप जो भी फील करते हो उस चीज़ को कैसे दुनिया के सामने एक्सप्रेस करना है या अपनी फैमिली के सामने। आप छुप नहीं रहे हो, भाग नहीं रहे हो, आप दैट सेल्फ लव, दैट मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन कि हाँ मैं स्पेशल हूँ, हाँ मैं यूनिक हूँ, दिस इज़ हु आई एम, एंड आप काइंड ऑफ ग्रेटफुल हो टू द यूनिवर्स, लाइक आपको ब्लेसिंग्स भेजने के लिए। एंड जो लोग अभी तक रियलाइज़ किए नहीं हो, आप करोगे, आप करोगे, योर हार्ट नोज दिस, ओके, सो डोंट वरी। एंड ये चीज़ आप लाइक पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो, अगर आप मानते हो, नहीं मानते हो इट्स ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। सो दैट इज़ व्हाट आई सी, आपका यूनिवर्सल मैसेजेस जो बहुत ही पावरफुल एंड बहुत ही डीप था साजिस। सो लेट्स मूव टू योर लव सिचुएशन। ओके, let's see. Okay, we have the devil energy. Sages in love situation. For some of you, आप kind of determined हो एक कनेक्शन के लिए। आप या तो इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप या तो इस पर्सन के बारे में ड्रीम्स देख रहे हो, या आप इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी चाहते हो। बहुत लोगों के लिए ये आपके पास्ट पर्सन है या आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो साजिस, बट आप काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड हो इस पर्सन के साथ कुछ स्टेबल शुरू करने के लिए, या फिर आई डोंट नो, लाइक इस कनेक्शन को फिर से स्टार्ट करने के लिए। कुछ लोगों के लिए मे बी आप थोड़ा सा को डिपेंडेंट हो, आपका ये ज़िद है काइंड ऑफ कि मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे ये कनेक्शन चाहिए, या मुझे इस कनेक्शन को ऐसे बनाना है। फॉर सम ऑफ यू आई थिंक दैट आपके कनेक्शन में कमिटमेंट का थोड़ा सा इशू है, एंड आप उस चीज़ को ठीक करना चाहते हो। आप कमिटमेंट चाह रहे हो, बट बिकॉज आप 100% कमिटेड हो, चाहे आप इस पर्सन के साथ इस वक्त है या नहीं है, बट आप मन से आप 100% कमिटेड हो। आप इस पर्सन के अलावा आप किसी को काइंड ऑफ किसी में इंटरेस्टेड नहीं हो, बिकॉज आई फील दैट आपके ऑप्शंस है यहाँ पे, दूसरे लोग काइंड ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आप पे, बट आप काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हो एक ही चीज़ पे, एक ही इंसान पे। जो लोग सिंगल हो, आई थिंक दैट आपके जो ऑप्शंस है उसे आप एंटरटेन कर रहे हो, बट आप काइंड ऑफ किसी को भी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हो, लाइक आप काइंड ऑफ एक डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हो। आप मे बी डेट्स पे जा रहे हो, आप मे बी बातें कर रहे हो सोशल मीडिया वगैरह, चैट्स वगैरह, बट आप काइंड ऑफ किसी को भी कमिटमेंट नहीं दे रहे हो या किसी को भी कुछ लॉन्ग टर्म प्रोमिसेस नहीं कर रहे हो, बिकॉज मे बी आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस्ड हो, अपनी लाइफ में फोकस्ड हो, अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड हो। अदरवाइज आपको कोई अपने लेवल का नहीं लग रहा है, बेसिकली दैट इज़ द वर्ड। जो लोग काइंड ऑफ सिंगल हो या अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए हो। बाकी जो लोग किसी से डील कर रहे हो, किसी पास्ट पर्सन से,
आप काइंड ऑफ डिटरमाइंड हो, कुछ लोग मे बी आप को डिपेंडेंट हो कि आपको यही पर्सन चाहिए, या इस पर्सन के साथ आपका जो एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन को आपको किसी भी हद पे पूरा करना है, जो कभी कभी डेंजरस हो सकता है साजिश। सो वो चीज़ भी आपको याद रखना है कि आप एक्सपेक्टेशन रख तो रहे हो बट कहीं आप ना हर्ट हो किसी से। लेट अस सी इस पर्सन का एनर्जी क्या है। वी हैव द एम्परर, स्ट्रेंथ, एट ऑफ पेंटिकल्स। आई सी दैट कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का जो प्रॉब्लम है दैट इज द बिग ईगो, या फिर द प्रॉब्लम इज दैट ये पर्सन काइंड ऑफ आपका वेट कर रहे हैं, या ये पर्सन किसी कुछ होने या ना होने का वेट कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तभी जाके बात करेंगे या तभी अप्रोच करेंगे, वरना नहीं। अगर मुझे ऐसा दिखा उसके बाद ही एक्शन लिया जाएगा, वरना नहीं। सो देयर इज समथिंग दैट दिस पर्सन इज वेटिंग ऑन। ये पर्सन वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, किसी चीज़ के होने या ना होने का, किसी का कुछ बोलने या ना बोलने का। बेसिकली ये पर्सन को लगता है ये जो समय है, ये जो उनके पास एक अच्छा मौका नहीं है कि ये बैठ के आपके कनेक्शन के बारे में सोचे। आई ऑल्सो फील ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे हैं, या ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टायर्ड है। इनको काइंड ऑफ एक बोझ फील हो रहा है इस कनेक्शन से। बट अच्छी बात ये है कि ये पर्सन काइंड ऑफ इस कनेक्शन को जाने नहीं देना चाहते। ये पर्सन आपको होल्ड पे रखे हुए हैं, या ये पर्सन काइंड ऑफ इस कनेक्शन को एक पॉज पे रखे हुए हैं। इनको लगता है जब इनके लिए सही टाइम होगा, या जब उनको लगेगा कि वो कंफर्टेबल है, मे बी तब ये एफर्ट डालने लगे। थोड़ा सा ये सेल्फिश आपको लग सकता है, फील हो सकता है, बट दैट इज व्हाट आई कैन सी हियर साजिश, दैट ये पर्सन काइंड ऑफ थोड़ा सा अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने कन्वीनियंस के बारे में, अपने एनर्जीज के बारे में, अपने टाइम के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। एंड तब तक ये पर्सन काइंड ऑफ एक पॉज पे रखे हुए हैं, डिलेज कर रहे हैं, मे बी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, बहुत ही ऑफ एंड ऑन है, या आपको लग सकता है दैट ये पर्सन श्योर नहीं है। ये जो कहते हैं वो ये कभी करते नहीं है, वो इस वजह से, बिकॉज ये पर्सन काइंड ऑफ अपने लिए टाइम ले रहे हैं, ये पर्सन अपने टाइम से चल रहे हैं, ना ही आपके टाइम से। सो इट्स अप टू यू कि आप क्या करोगे, बट आई डोंट फील इस पर्सन को प्रेशराइज करके कोई भी फ़ायदा होगा साजिश, बिकॉज ये जो पर्सन है ये काइंड ऑफ डिटरमाइंड है, ज़िद्दी है, काइंड ऑफ एक बार ये सोच लेते हैं तो वही डिसाइड कर लेते हैं, वही करते हैं। ये काइंड ऑफ अपना माइंड यूजुअली चेंज नहीं करते, या इस मामले में नहीं करेंगे। ओके, सो आई थिंक आप वेट करके देख सकते हो, या फिर इट्स अप टू यू आप क्या करोगे, बट दैट इज़ अ सिचुएशन। बट हाँ, ये पर्सन आपके कनेक्शन को जाने नहीं देना चाहते, दैट इज़ फॉर श्योर। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन काइंड ऑफ भाग रहे हैं, या यू नो वो नहीं है। ये पर्सन यहीं पे है, बट नॉट राइट नाउ। ओके, दिस पर्सन इज नॉट रेडी, दिस पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल येट। सो अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, आई हैव कैप्रिकॉर्न, एरीज, टॉरस, स्पाइसीज एंड लियो। ओके, सो लेट अस मूव ऑन एंड देखते हैं आपका करियर सिचुएशन। Let's see your career situation, Sagittarius. Okay, 4 of Wands. What else? We have the 7 of Cups and the 6 of Wands. Okay, so I see here Sagittarius. बहुत बड़ा सक्सेस आपके लिए आ रहा है एज अ ब्लेसिंग। स्पेशली ये फेम हो सकता है बहुत लोगों के लिए, अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो या entertainment industry में हो। I see a lot of fame, a lot of recognition. I'm hearing films, so maybe आप movies में काम करते हो, या आपको I don't know, आप कहीं वैसे कहीं पे आप काम कर रहे हो। I see a lot of success for you. बाकियों के लिए भी I see a lot of success coming in. कुछ लोग completely financially independent होने वाले हो,
अगर आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, घर पे डिपेंडेंट हो, आई थिंक आप धीरे धीरे अपना पैसों से अपना खर्चा चला पाओगे, या अपने लिए अलग से आप मे बी एक घर या अपना अलग कार या बाइक या व्हाटएवर आप काइंड ऑफ कंट्रीब्यूट कर पाओगे फैमिली के लिए। आपके पास वो फाइनेंसेस आ रहा है। ओके, एंड आई सी दैट आपके सामने जो ऑप्शंस है या जो ऑप्शंस आने वाले हैं करियर में, हर एक ऑप्शन अच्छा होगा ज़रूरी नहीं है। इट्स अप टू यू, आप क्या क्या डिसाइड करोगे। बट ऑल्सो हियर्स अ मैसेज कि ज़रूरी नहीं है कि आप वही करें जो हर कोई करता है। ये मैसेज अगर आपको रेजोनेट किया, आपको पता है, अगर नहीं किया इस मैसेज को छोड़ दो, इग्नोर। सो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो करता है वही आपको करना है, ठीक है साजिश। एंड आई सी दैट फॉर सम ऑफ यू आप बहुत ही अच्छे हो अपनी कम्युनिकेशन के साथ, अपने कम्युनिकेशन स्किल के साथ। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बट आप उस चीज़ को दिखाते नहीं हो। आपको देख के लोग मे बी आपको कभी कभी अंडर एस्टिमेट करते हैं या समझ नहीं पाते हैं, बट आप जब बात करते हो या आप जब अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, तब आपका वैल्यू समझ में आता है। सो मे बी आप कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, या मे बी आपका कम्युनिकेशन ऐसे ही बहुत अच्छा है, या एक्सप्रेशन, किसी भी टाइप का एक्सप्रेशन, जैसे कि म्यूज़िक, आर्ट, आप कुछ अनोखा कर रहे हो अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके, अपने टैलेंट क्रिएटिविटी को यूज़ करके, वही आपके लिए बेस्ट चॉइस है आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, या आपके लाइफ के सक्सेस स्टोरी में। सो अगर आप वैसा कुछ कर सकते हो, इट्स द बेस्ट फॉर यू। अगर नहीं भी कर रहे हो, आपको बेसिकली स्मार्ट वर्क करना है, आपको वही सारी चीज़ों को सिलेक्ट करना है जो आपके साथ मैच करे, ना ही जो चलता आया है या जो करना ही है। सो बेसिकली ज़बरदस्ती का कुछ करने मत जाना, उसमें आप फंस जाओगे, स्टक फील करने लगोगे, यू वोंट बी हैप्पी वर्किंग, सेटिस्फाइड वर्किंग। वही करो जो आप दिल से चाहते हो, इवन इफ वो डिफ़िकल्ट है, इवन इफ पहले पहले रिस्क लेना पड़ सकता है, बट एटलीस्ट आप खुश रहोगे, एटलीस्ट आपको वो सेटिस्फैक्शन, वो सक्सेस दिखेगा। फॉर सम ऑफ यू ये सक्सेस ज़्यादा दूर नहीं है, ये फिनेंशियल गेन ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत जल्दी आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंट फील करोगे फिनेंशियली, एंड करियर वाइज भी आई थिंक इट्स द सेम थिंग। करियर वाइज यू विल शाइन, बट वही करना है जो आप चाहते हो, राइट, एंड यू विल बी कंट्रीब्यूटिंग लाइक, या तो अगर ये करियर है, आई थिंक आप बहुत डिफरेंट कुछ कर रहे हो जो आपके घर में या तो एक प्रॉब्लम बन सकता है, प्रॉब्लम इन द सेंस वैसा प्रॉब्लम नहीं, बट जो काइंड ऑफ बहुत ही अलग हो सकता है आपके घर वालों के कामकाज से, या फिर ये जो सक्सेस है उससे आप काइंड ऑफ अपने घर में कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, या अपने घर वाले को प्राउड बना रहे हो, या आप बेसिकली एक घर ले रहे हो, या फिर अपने घर में कुछ कर रहे हो। देयर इज़ अ हाउस दैट आई एम सीइंग, आप अपने घर में कुछ कर रहे हो, रेनोवेशन, नए फर्नीचर्स, नया लग्जरी आइटम्स, व्हाटएवर दैट इज़, आप कुछ कर रहे हो। सो ओवरऑल सक्सेस इज कमिंग, कीप गोइंग, सही जा रहे हो, डोंट वरी। आपका जो भी दिल से करने की इच्छा है, पर्पस फील हो रहा है, डू दैट। स्ट्रेस मत लेना, ज़्यादा सोचने मत लगना, ओवर थिंक मत करने लगो, सोचो समझो एंड टेक एक्शन। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू साजिश, एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा, रेजोनेट करेगा। अगर करे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। उससे पहले अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन ऑफ यू। आपका नया साल बहुत अच्छा बीते। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर, गुड बाय।